कॉनकेव लेंस क्या होता है? अगर मैं बोलूं व्हाट इज कॉनकेव लेंस, तो बहुत सिंपल सा आंसर है जानवी कि कॉनकेव लेंस ये लेंस होता है जिसका फ्रंट या बैक दोनों अंदर की तरफ कर्व टू इनवर्ड्स, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। रेस आती हैं, टकराती हैं, टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाती हैं। इसका फोकस जब हम बनाते हैं तो फोकस फ्रंट ऑफ द लेंस बनता है, फोकस आगे बनता है। अब क्योंकि फोकस आगे बना है तो फोकल लेंथ भी आगे होती है। इस लेंस को आप लोग कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। जब बात न्यूमेरिकल्स की आती है, न्यूमेरिकल्स में किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहला जिसे आपको ध्यान रखना है वो है यू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमेशा लेंस के आगे ही रखा जाएगा। इस समय जिस कैमरा से मैं वीडियो बना रहा हूं मैं उसके आगे ही तो खड़ा हूं। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दैट लेंस, तभी तो मैं देख पा रहा हूं, तभी तो आप मुझे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के आगे होता है और लेंस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस कहलाता है यू। अगला वी, बदले में इमेज बनती है। इमेज कहां बनती है? इमेज वहां बनती है जहां पर लेंस इमेज बनाता है, जहां पर रिफ्रैक्टेड रेस बेंड होने के बाद मीट करती हैं, वहां आपकी इमेज बन जाती है। इमेज या तो अपने आप बनती है या आप बनाते हैं। अपने आप बन जाए तो रियल इन्वर्टेड होती है, आप बनाए तो वर्चुअल इरेक्ट होती है। और वी, इमेज से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस होता है। क्या आप समझ रहे हैं? अगला एफ, फोकल लेंथ कहलाते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है। और अगर हम अपनी एनसीईआरटी की बुक में ऑब्जर्व करें पेज नंबर 176, तो हम देख पाएंगे कि 176 पेज पर, ये देखें, इस पेज पर हमें दिख रहा है क्लियरली कि यार रेस आ रही हैं, टकराकर फैल रही हैं, फोकस आगे है, फोकस आगे है, फोकस इन फ्रंट ऑफ द लेंस, तो फोकल लेंथ आगे है। ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है, दैट इज एफ। यू, वी एंड एफ, तीनों की बात हो रही है लेंस में। न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, रिलेशनशिप निकालना है, लेंस फॉर्मूला लगेगा 1/f is equals to 1/v minus 1/u. But while solving the numericals, कुछ रूल्स याद रखने हैं। जितनी भी चीजें लेंस के फ्रंट में मेजर करेंगे आप, फ्रंट में, फॉर एग्जाम्पल ये लेंस है, दिस वन इज द फर्स्ट फ्रंट ऑफ द लेंस, दिस इज द बैक ऑफ द लेंस, और इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, इस तरफ नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव। तो यू क्योंकि लेंस का फ्रंट लेफ्ट में है तो नेगेटिव। वी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अगर नेगेटिव है इसका मतलब इमेज लेंस के फ्रंट में बनी है, लेंस के फ्रंट में बनी है, और इमेज अगर बैक में बनी है तो भी पॉजिटिव है। लेकिन लेंस के केस में आपको कुछ दिखा दूं मैं कि कॉनकेव लेंस की जब बात होती है, कॉनकेव लेंस की एक स्पेशलिटी है क्या कि कॉन्वेक्स लेंस जब भी इमेज बनाएगा, पेज नंबर 181 पे देखें आप, पेज 181 पे आप देखें, आपको दिखेगा, ये देखिए, दो इमेज फॉर्मेशन डायग्राम मिलेंगे आपको। दोनों केसेस में इमेज फ्रंट ऑफ द लेंस है, डिमिनिश है, डिमिनिश है, पहला केस डिमिनिश है, दूसरा केस हमेशा वर्चुअल इरेक्ट है, वर्चुअल इरेक्ट है। ध्यान रखिएगा, कॉनकेव लेंस की खासियत है कि वो हमेशा डिमिनिश इमेज छोटी बनाएगा और वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा, भूलना मत, नेवर फॉरगेट दैट, ठीक है। तो अगर इमेज लेंस के केस में अगर V पॉजिटिव आया तो इसका मतलब इमेज वर्चुअल इरेक्ट होगी, और फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होगी क्योंकि फोकस फ्रंट ऑफ द लेंस बनेगा। अगला, हमें इमेज की तीन बातें पढ़नी है। पोजीशन कहाँ बनी, दूसरा नेचर कैसी बनी, रियल इन्वर्टेड बनी जब रेस अपने आप मीट हुई, वर्चुअल इरेक्ट बनी जब रेस मीट हुई नहीं, हमने मिलाया मीट हुई तब। वर्चुअल इरेक्ट है तो इसका मतलब आगे बनी है, रियल है तो पीछे बनी है। लेंस के केस में मैं मिरर की बात नहीं कर रहा हूं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। फोकल लेंथ पॉजिटिव,
साइज का मतलब है इमेज कैसी आई, इनलार्ज ऑब्जेक्ट से बड़ी, डिमिनिश ऑब्जेक्ट से छोटी, सेम बराबर। वो डिपेंड करता है मैग्निफिकेशन से हम निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है V बाय यू, V बाय यू, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव मिरर में होता है, लेंस में होता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला V अपॉन यू इज इक्वल टू HI अपॉन HO। मैग्निफिकेशन की 3 वैल्यू आती है, 1 तब आएगी जब सेम साइज की होगी ऑब्जेक्ट साइज इमेज साइज इक्वल। मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा जब लार्ज इमेज होगी, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा इमेज छोटी होगी, नहीं ऑब्जेक्ट छोटा इमेज बड़ी होगी उसे इनलार्ज, इनलार्ज में बड़ी। और डिमिनिश जब ऑब्जेक्ट बड़ा इमेज छोटी, दैट इज डिमिनिश। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी आएगी। मैग्निफिकेशन भी प्लस या माइनस में आ सकता है, प्लस जब वर्चुअल इरेक्ट होगा, माइनस जब रियल और इन्वर्टेड होगा। तो चलो एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, शायद हम न्यूमेरिकल कर पाए जो रूल्स भैया ने समझाए उसके बेसिस पर। एनसीईआरटी की बुक अगर हम खोलें और 182 पेज देखें, 182 पेज, तो हमें कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा? 182 पेज पर हमें दिखेगा कि a concave lens has focal length of 15 centimeter. At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? Find the magnification produced by the lens. एक कॉन्केव लेंस है। अब क्योंकि बात कॉन्केव की हो रही है तो हमें पता होना चाहिए कि कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। एग्जाम्पल 10.3, फोकल लेंथ ऑफ -10 सेंटीमीटर, गॉट इट? सॉरी 15 सेंटीमीटर। आगे कितनी दूर हम ऑब्जेक्ट को रखें लेंस से, यानी कि हमें यू नहीं बना। अगला कि इमेज बने 10 सेंटीमीटर दूर लेंस से, V। अब हमें पता है कि बात कॉन्केव लेंस की हो रही है और राजू भैया ने आपको पेज पे दिखाया कि कॉन्केव लेंस के केसेस में इमेज हमेशा फ्रंट में बनती है और बैक में नहीं बनती। तो फ्रंट में है तो V आपका होगा -10 सेंटीमीटर। अब जिसको रूल्स याद नहीं है वो नहीं कर पाएगा। अब क्योंकि 3 चीजों की बात हुई है और 3 में से हमें 2 पता एक निकालना है, तो हमें लगाना है लेंस फॉर्मूला। अब आपको शायद पता होगा कि आपने लेंस फॉर्मूला ही क्यों लगाया, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लेंस की, तो हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है लेंस फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f, f कितना है? -15। 1/vv कितना है? -10 माइनस 1/u। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? -1/15 माइनस का 1/10 इधर आके प्लस हो जाएगा और माइनस का 1/u। कैसे किया मुझे एक्सप्लेन करना है। जी हाँ, ये नेगेटिव था, मैं इधर लेकर गया तो ये पॉजिटिव हुआ। आप 15 और 10 का एलसीएम निकाल लें, 30। यहाँ आ गया -2, यहाँ आ गया प्लस का 3 माइनस 1/u, यहाँ आ गया प्लस 1/30 माइनस 1/u। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, u की वैल्यू आ रही है -30 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव आना इस बात का प्रूफ है कि शायद हम ठीक कर रहे हैं, क्योंकि u ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेंस से या फिर मिरर हो नेगेटिव ही आनी चाहिए। देयरफॉर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, राइट? गॉट इट? u यानी कि। अगला और निकालना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है V/u। HI अपॉन HO भी होता है, पर मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? बड़ा सिंपल है, क्योंकि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों में पता नहीं है, तो V/u से निकाल सकते हैं। V कितना है पता है हमें? जी हाँ पता है, -10। U कितना है? -30, राइट? माइनस से माइनस कट जाएगा 0, आ गया मैग्निफिकेशन प्लस 0.33। अब ये प्लस 0.33 बहुत कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? प्लस इंडिकेट्स इमेजेस वर्चुअल एंड डायरेक्ट, प्लस ये इंडिकेट कर रहा है। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटा, देयरफॉर ये मैं बता रहा है इमेज जो बनी है वो डिमिनिश्ड बनी है, मतलब छोटी है। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन बताता है। मैग्निफिकेशन में साइन अलग बताता है और वैल्यू अलग बताती है। ऑलवेज रिमेंबर, डोंट गेट कंफ्यूज। सो दिस इज द मिरर लेंस
इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। यूज कहां है? कैमरास में, ठीक है। दूसरा, मायोपिया में जब दूर की चीजें नजर नहीं आती तो हम इसमें कॉनकेव लेंस लगाते हैं तो कि रेस को फैला के देखना है। डाइवर्जिंग लेंस है, इस समय मेरे को कैमरा भी एरिया को फैला के दिखा रहा है। डिमिनिश इमेज आती है तो वहां पे लगता है कॉनकेव लेंस। सो दिस इज थिंग जो हमने पढ़ी कॉनकेव लेंस के बारे में। अगले वीडियो में बात करेंगे और नए टॉपिक से रिलेटेड। टिल देन टेक केयर बच्चों, बाय बाय, सी यू।